हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मनी ट्यूटोरियल। इस वीडियो क्लास का टॉपिक हमारा इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हम ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 में इंटीग्रेशन के सारे बेसिक लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हैं। साथ में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको भी हम कवर अप कर चुके हैं पार्ट 2 में। उसी की कंटिन्यूएशन में इस वीडियो क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को इंटीग्रेशन में कैसे यूज करते हैं इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे। जिस क्वेश्चन में जो फॉर्मुलेज ट्रिग्नोमेट्री हो या डेरिवेटिव हो या इंटीग्रेशन हो, जो फॉर्मुलेज यूज होंगे मैं आपको बिल्कुल क्लियर आपको मैं सिखाता हुआ चलूंगा। पर साथ में अभी सभी स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देखना एक फॉर्मूले का पीडीएफ और साथ में आज की वीडियो क्लास से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने असाइनमेंट फॉर्म में प्रोवाइड किया हुआ लिंक, उसको आप डाउनलोड करो, उसकी प्रैक्टिस आप जरूर करना। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। देखो इसमें क्या है कि कभी ये साइन स्क्वायर वाला टर्म आ जाए तो साइन स्क्वायर कभी भी इंटीग्रेशन में हो उसको सबसे पहले हम यूं चेंज करेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। कभी भी साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में इंटीग्रेशन में आ जाए उसको हम 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 यूज करेंगे। अगर यही सेम क्वेश्चन कॉस स्क्वायर के साथ अगर हो, कॉस स्क्वायर कोई एंगल हो, तो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। अच्छे से ये दो फॉर्मुलेस याद रखना। तो फिलहाल हम साइन स्क्वायर का क्वेश्चन कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर वाला क्वेश्चन असाइनमेंट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज कर गिवन क्वेश्चन को अब हम चेंज कर लेते हैं 1 माइनस कॉस, देखो 2 थीटा है ना, 2 जो भी एंगल है उसे ट्वाइस करना है, डबल करना है उसको। ये एंगल हमारे पास 2x प्लस 5 है, सिंपल इसको डबल कर दो। 2x प्लस 5 का कितना हुआ 4x प्लस 10 डिवाइड बाई 2 और पीछे dx। क्लियर। लास्ट स्टेप, ये 1/2 तो कांस्टेंट है उसको हम सेम एज इट इज रख लेते हैं। न्यूमरेटर में 1 का इंटीग्रेशन x होता है। cos 4x प्लस 10, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, बहुत सिंपल, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन। तो ये बना साइन 4x प्लस 10। इतने में काम खत्म नहीं करना। कुछ आपको ऑड लग रहा है कि नहीं लग रहा है, यहां पर ऑड है। क्या ऑड है? ऑड है ये एंगल 4x प्लस 10। यहां सिंपल क्या होना चाहिए था, cos x अगर होता तो हम sin x कर देते, पर यहां x के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है 4x प्लस 10। इसको हम पढ़ेंगे ऑड। तो ऑड का क्या करना होता है, ऑड का जैसे डेरिवेटिव में ऑड का चेन रूल यूज होता है मल्टीप्लाई में, यहां पे हम इसका चेन रूल डिवाइड में यूज करेंगे। तो 4x प्लस 10 का डेरिवेटिव कितना हुआ, 4x का डेरिवेटिव 4 और 10 का डेरिवेटिव 0, तो 4 आया ना। सिंपल इस 4 को इससे हम डिवाइड कर लेते हैं और लास्ट में प्लस c। क्लियर। जो स्टूडेंट पहली बार मेरे इस वीडियो क्लास में आ रहा है तो प्लीज आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को जरूर गो थ्रू करना। सारे बेसिक कंसेप्ट पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने कवर कर लिया है। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x प्लस 1, और कभी भी इंटीग्रेशन में साइन या कॉस के साथ क्यूब आ जाए उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। इस फंक्शन को सबसे पहले मैं एक बार स्क्वायर में लिख लेता हूं और एक बार पावर 1 में, ऐसे इसको हमने 2 में स्प्लिट करना है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री की जो सबसे बेसिक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसको यहां पर हम यूज करेंगे। यहां जो साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम चेंज करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से साइन स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू आएगी, कॉस स्क्वायर थीटा को लेफ्ट से उठाकर राइट में शिफ्ट करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस साइन स्क्वायर थीटा को हम चेंज करते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और पीछे तो है साइन 2x प्लस 1 और साथ में dx। अब इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, यहां कॉस है और उसके पीछे साइन है। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है ना, माइनस साथ में नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस का डेरिवेटिव साइन साथ में ही लिखा हुआ है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम कॉस एक्स को, कॉस एक्स मतलब कॉस 2x प्लस 1 को t सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो ध्यान रखना इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जो पार्ट 2 वीडियो था बहुत अच्छे से करना उसको, क्योंकि सब्स्टिट्यूट करने वाला तो आने वाले सारे के सारे टॉपिक में यूज होगा ही होगा इंटीग्रेशन के अंदर। वो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है पूरे इंटीग्रेशन का। देखो cos को हमने t सब्स्टिट्यूट किया तो cos का डेरिवेटिव क्या बना, माइनस साइन 2x प्लस 1। अब यहां पर 2x प्लस 1 ऑड है और हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव 2 dx इक्वल टू dt।
अब क्वेश्चन में साइन 2x प्लस 1 dx तो है, माइनस और ये 2, यहां पर ये 2 पॉइंट एक्स्ट्रा आ रहे हैं। क्या करेंगे, इसको हम राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं। साइन 2x प्लस 1 dx इक्वल टू माइनस डी टी बाई 2। तो अब हमारा जो ये क्वेश्चन है ये कैसे चेंज हुआ, 1 माइनस कॉस को तो हमने t सब्स्टिट्यूट किया था, 1 माइनस टी स्क्वायर, और जो पीछे साइन 2x प्लस 1 dx है ये किसमें चेंज हो गया, माइनस डी टी बाई 2। डी टी को तो हम इंटीग्रेशन के अंदर लिख लेते हैं, -1/2 को इंटीग्रेशन के बाहर, माइनस और ये जो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर जा सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। क्लियर। अब हम लास्ट स्टेप की तरफ मूव कर रहे हैं, 1 और t का इंटीग्रेट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू t। इसको मैं रब करता हूं पहले, -1/2, 1 का इंटीग्रेशन हुआ t और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³ 3 प्लस c। इतने में इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना, t के प्लेस पे क्या लिखेंगे, वापस हम cos में चेंज कर देते हैं। ये बना cos 2x प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर, cos स्क्वायर नहीं cos क्यूब 2x प्लस 1/3 ब्रैकेट क्लोज प्लस इंटीग्रेशन का c। क्लियर। तो साइन स्क्वायर और साइन क्यूब हमने दो इंटीग्रेशन कर लिया, बिल्कुल सेम इसी से रिलेटेड कॉस स्क्वायर और कॉस क्यूब होता है, वो मैंने असाइनमेंट फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया हुआ है। चलो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स dx। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। साइन क्यूब एक्स को तो हम सेम एज इट इज लिख लेते हैं, पर कॉस क्यूब को हम चेंज करते हैं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स में। क्लियर पहला स्टेप। अब यहां पर जो कॉस स्क्वायर आ गया, क्या हम कोशिश करते हैं इसको भी हम साइन में ही चेंज करने के लिए, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में एक आइडेंटिटी यूज किया था ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, वैसे ही सेम कॉस स्क्वायर जो है यहां पर कॉस स्क्वायर एक्स को हम यूज कर लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर। तो अब ये क्वेश्चन बना इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स dx। अब यहां पर है साइन क्यूब, यहां 1 माइनस साइन स्क्वायर, दो प्लेस पे साइन आ रहा है, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है और वो पीछे है। इस क्वेश्चन को भी साइन एक्स को t पुट करके आगे सॉल्व करेंगे। तो साइन एक्स को t पुट करते हैं, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव बना कॉस एक्स और साथ में dx इक्वल टू dt। अब पूरा क्वेश्चन t में कैसे चेंज हुआ, ये t³ क्योंकि इसको तो हमने t पुट किया था, यहां पर 1 माइनस टी स्क्वायर और cos x dx किस में चेंज हो गया, dt में हो गया। अब पूरा का पूरा इंटीग्रेशन t वेरिएबल में चेंज हो चुका है। अब इस t³ को इन दोनों से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, t³ इंटू 1 t³ इंटू टी स्क्वायर t⁵ dt। क्लियर। अब आगे t³ का इंटीग्रेशन क्या होगा, t³ का इंटीग्रेशन होगा t⁴ डिवाइड बाई 4। x की पावर अगर n हो इंटीग्रेशन में, पावर में 1 प्लस कर लो और वही सेम पावर डिनोमिनेटर में आता है। तो t⁵ है तो t⁵ प्लस 1 कितना होता है, 4, t⁴ सेम डिवाइड बाई 4। ऐसे ही सेम t⁵ का t⁵ डिवाइड बाई 6 प्लस c। पर इतने में क्वेश्चन को नहीं छोड़ना, वापस इस t के प्लेस में क्या करेंगे, हम t के प्लेस में लिखेंगे साइन x। अब क्वेश्चन बना हमारा फाइनल आंसर, साइन पावर 4x बाई 4 साइन पावर 6x बाई 6 प्लस c। क्लियर। तो 3 क्वेश्चन हो गया, तीनों के तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को हमने यूज किया, पर आने वाले सभी क्वेश्चंस में भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ही यूज करेंगे। दोबारा एक बार याद दिला रहा हूं, फॉर्मुलेस को अच्छे से याद रखना। मेन इसमें क्या क्या फॉर्मुलेस, देखो इंटीग्रेशन का टॉपिक है, इंटीग्रेशन के फॉर्मुले तो याद करना ही पड़ेगा, डेरिवेटिव के फॉर्मुले अच्छे से और आने चाहिए, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन जब जब हम करते हैं तो डिफरेंशिएशन ही होता है, वो तो साथ में डेरिवेटिव प्लस ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मुलेस भी अच्छे से याद कर लेना। जब सारे फॉर्मुलेस अच्छे से याद होंगे, क्वेश्चन करने में आपको बड़ा मजा आएगा, समझने में भी आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x cos 4x dx। इसमें देखो दो फंक्शन है, दोनों के दोनों मल्टीप्लाई में साइन और कॉस के साथ। फॉर्मूला क्या होता है, अगर 2 साइन a और cos b हो तो ट्रिग्नोमेट्री में इसका एक फॉर्मूला होता है साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b।
हम इस फॉर्मूले को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम यूज करने वाले हैं। देखो साइन ए और कॉस बी तो है, इसके आगे 2 की कमी है, तो पहला स्टेप हम क्या करते हैं, गिवन क्वेश्चन को 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्लियर? पहला स्टेप 1/2 तो सेम रहेगा, 2 साइन ए कॉस बी, तो फॉर्मूला क्या था, साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब दोनों एंगल को ऐड कर लो, 7x बना, प्लस साइन फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल, 3x में से 4x को माइनस करेंगे तो ये बना -x dx। क्लियर? 1/2 का तो 1/2 सेम, साइन 7x, साइन के एंगल में अगर माइनस हो तो वो माइनस आगे आ जाता है, ठीक है ना, कॉस के एंगल में माइनस हो या सेक के एंगल में माइनस हो तो वो माइनस अब्सॉर्ब हो जाते हैं, तो माइनस साइन x dx। ये भी क्लियर? अब लास्ट स्टेप इसका इंटीग्रेशन करते हैं, क्वेश्चन खत्म कर देते हैं। 1/2 साइन 7x का माइनस कॉस 7x, क्योंकि साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होता है, तो साइन 7x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 7x। अब यहां पर क्या ऑड है, 7x ऑड है, तो 7x का डेरिवेटिव 7, तो 7 से डिवाइड कर दो। यही सेम यहां पर साइन x का प्लस कॉस x प्लस सी। क्वेश्चन आपका खत्म। लगा इजी क्वेश्चन? इसी से एक स्टेप और ऊपर एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ये छोटा भाई है और क्वेश्चन नंबर 5 इसका बड़ा भाई है, और क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 4x cos 6x dx। इसमें पिछले क्वेश्चन में 2 था साइन और कॉस, यहां पर 3 बार आ गया कॉस कॉस कॉस, तो प्रोसेस तो वही है, फॉर्मूला सेम ही यूज करेंगे हम, पर करने का तरीका थोड़ा सा चेंज है। कैसे मैं समझाता हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 दो फंक्शन को आगे लिख लेते हैं, cos 4x और cos 2x को, और ये cos 6x को मैं पीछे ही लिख देता हूं। cos 2x और cos 4x लिखो, या 4 को आगे और 2 के पीछे लिख लो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई तो है, आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े एंगल को आगे लिख रहा हूं, छोटे एंगल को पीछे, सो दैट माइनस करने में मेरा एक ही स्टेप में आंसर आ जाए, 2 स्टेप मेरा यूज ना हो। ठीक, देखो आगे क्या है, 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, इसका फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। अब इस फॉर्मूले को इस ब्रैकेट में हम यूज करेंगे, 1/2 cos, एक ब्रैकेट और डाल दो, a प्लस बी, 4x को 2x से प्लस करेंगे तो 6x, प्लस cos a माइनस बी, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2x, और पीछे है cos 6x dx। क्लियर? अच्छा, अब cos 6x को दोनों से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बना cos स्क्वायर 6x, और यहां पर cos 6x cos 2x और साथ में dx। अब इस एक इंटीग्रेशन को 2 में हम स्प्लिट कर लेते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 6x dx। देखो ये फर्स्ट पार्ट जो है ना, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा, जो आज की वीडियो क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन था, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा था, 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2 यूज किया था। उसी टाइम मैं आपको समझा रहा था, अगर cos स्क्वायर थीटा आ जाए और कोई फंक्शन साथ में नहीं हो, सिर्फ cos स्क्वायर थीटा हो, तो 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2, तो इस पे वो मैं यूज करूंगा नेक्स्ट स्टेप में। प्लस इस 1/2 को यहां भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/2 टाइम्स ऑफ cos 6x cos 2x। अभी जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट तो मैंने आपको समझा दिया, यहां पे फॉर्मूला यूज करेंगे। ये जो सेकंड पार्ट है हमारा, सेकंड पार्ट में क्या यूज होगा, जैसे स्टार्टिंग में क्या था, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, बिल्कुल सेम इसी तरीके से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, और एक बार फिर से 2 cos a cos b वाला फॉर्मूला यहां हम यूज कर लेंगे। तो प्रीवियस क्वेश्चन का ये बड़ा भाई है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। चलो आगे प्रोसीड करता हूं। यहां फॉर्मूला भी लिख देता हूं, cos स्क्वायर थीटा कभी हो तो उसको आप यूज करना 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2। फॉर्मूला के साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलो आप। तो cos स्क्वायर 6x को हम यूज करेंगे 1 प्लस cos, एंगल को बस डबल कर दो क्योंकि 2 थीटा है, 2 ट्वाइस, तो 6x का डबल कितना हो गया, 12x डिवाइड बाई 2 dx, प्लस इधर हम अगेन 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। क्लियर? अच्छा,
ये 2 2 ज़ा 4 बना, इसको बाहर 1 प्लस कॉस 12x dx। इसका इंटीग्रेशन नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे, पूरे गिवन क्वेश्चन का एक ही बार में इंटीग्रेशन हम कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। यहां पर 1/4 है, यहां पे फिर से फॉर्मूला यूज कर लेते हैं 2 cos a cos b, जो अभी पीछे लिखा था 2 cos a cos b का cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ये भी क्लियर। अब इस क्वेश्चन का लास्ट स्टेप, यहां भी 1/4 यहां भी 1/4, मैं 1/4 में कॉमन ले लेता हूं, 1/4 कॉमन ले लिया। 1 का इंटीग्रेशन x cos 12x का sin 12x डिवाइड बाई 12, क्योंकि 12x ऑड है तो 12x का डेरिवेटिव 12 से डिवाइड कर दो। cos 8x का बिल्कुल सेम sin 8x डिवाइड बाई 8 और cos 4x का sin 4x डिवाइड बाई 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर, समझ आ रहा ना? देखो इसी से रिलेटेड, इसी मैथमेटिक्स से रिलेटेड इंटीग्रेशन के वीडियोस का पार्ट तो आप देख रहे हो, साथ में डिफरेंशिएशन, प्रोबेबिलिटी और जितने भी हमारे चैप्टर, सभी चैप्टर्स के वीडियो मेरे चैनल पेज पे आपको रेडीली अवेलेबल है। चैनल पेज को जरूर गो थ्रू करना। अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स रिलेटेड सारे रेलेवेंट वीडियोस आपको रेडीली मिल जाएगा। साथ में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और आपका CUT एंट्रेंस एग्जाम में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज है, सब कुछ चैनल पेज पे अवेलेबल है। चैनल पेज को जरूर गो थ्रू करो, वहां से आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट्स डेफिनेटली मिलेंगे आपको। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, आप नॉलेज गेन कर रहे हो, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करना। सब्सक्रिप्शन की उम्मीद मैं आपसे जरूर करता हूं मैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स dx। कभी ट्रिग्नोमेट्री में 1 माइनस कॉस थीटा आ जाए तो उसको हम हाफ एंगल फॉर्मूले में यूज करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर माइनस हो तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का फॉर्मूला होता है। 1 प्लस कॉस थीटा कभी आ जाए उसको हम यूं चेंज करेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर। इसी टाइप के क्वेश्चंस में कभी कभार सिर्फ क्या होता है, साइन थीटा भी होता है, तो साइन थीटा कभी आ जाए उसको 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये कभी भी ना, ये मिक्स होकर क्वेश्चन जैसे मर्जी बन जाते हैं वो, तो ये तीनों फॉर्मूलेस आप याद रखना, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स है, तो मैं फर्स्ट और सेकंड को मैं यूज करूंगा। तो न्यूमरेटर जो है 1 माइनस कॉस एक्स, ये बना 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। जो डिनोमिनेटर था वो बना 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और साथ में dx। 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर होता है tan स्क्वायर थीटा। तो ये बना tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। हम पहले वाली वीडियोस में भी सीख चुके हैं, खाली tan स्क्वायर एक्स का या खाली cot स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता। इंटीग्रेशन तो होगा, पर क्या करना पड़ेगा, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। यह है ना tan स्क्वायर थीटा, हमें एक फॉर्मूला पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है ना। तो यहां से हम tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। tan स्क्वायर थीटा क्या बनेगा? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ऐसे ही यहां पर जो tan स्क्वायर एक्स है उसे हम चेंज कर लेते हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 कर सकते हैं ना। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहां पे सीकेंट स्क्वायर थीटा यहां पर x बाई 2 है माइनस 1। आखिरी स्टेप इंटीग्रेशन कर देते हैं इसको हमें। सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan होता है। यहां पर x बाई 2 ऑड है, x बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2। 1 बाई 2 लिखने की जरूरत नहीं है, उसको हम नीचे से नीचे वाला जो 2 है वो मल्टीप्लाई में शिफ्ट कर देते हैं कि इसी स्टेप में आंसर खत्म हो जाए। तो 2 टाइम्स ऑफ tan x बाई 2 और 1 का इंटीग्रेशन तो x होता है। क्लियर। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, 2 टाइम्स ऑफ tan x बाई 2 माइनस x। क्लियर। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं। यहां पर सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर में cos x है, बाकी सारा पॉइंट सेम है। क्वेश्चन नंबर 6, 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई 7 cos x डिवाइड बाई 1 प्लस cos x dx।
प्रीवियस क्वेश्चन से मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे, देखो यहाँ 1 प्लस कॉस एक्स है, ऊपर सिर्फ कॉस एक्स है। एक काम करते हैं, ऊपर न्यूमरेटर में 1 अपने एंड से ऐड कर लेते हैं और एक सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। नेट रिजल्ट क्या होगा, 1 से 1 तो कैंसिल हो ही जाएगा ना, ठीक है। तो 1 हमने प्लस भी कर लिया, 1 माइनस भी कर लिया, डिनोमिनेटर के बिल्कुल सिमिलर बनाने के लिए किया मैंने। अब 1 प्लस कॉस एक्स को 1 प्लस कॉस एक्स के सेपरेट कर लेते हैं, मतलब इस एक क्वेश्चन को, एक इंटीग्रेशन को दो में मैं स्प्लिट करने जा रहा हूं। 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। एक इंटीग्रेशन को हमने दो में स्प्लिट कर लिया। अब इसका बेनिफिट क्या मिला हमें, बेनिफिट ये मिला 1 प्लस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल आउट हो गया, 1 बचा ना। अब आगे ये 1 को तो सेम 1 प्लस कॉस एक्स, प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया था, कभी भी 1 प्लस कॉस आ जाए तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। क्लियर है पॉइंट। अच्छा आगे 1 माइनस 1 बाई 2, 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में, 1 बाई कॉस स्क्वायर ट्रिगो में होता है सीकेंड स्क्वायर, 1 बाई कॉस स्क्वायर होता है हमारा सीकेंड स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन का लास्ट स्टेप, 1 का इंटीग्रेशन तो x माइनस 1 बाई 2, सीकेंड स्क्वायर का जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था, सीकेंड स्क्वायर थीटा का tan थीटा होता है, वैसे सीकेंड स्क्वायर x बाई 2 का tan x बाई 2। कुछ ऑड है कि नहीं है, ऑड है। क्या ऑड है यहां पर, x बाई 2। तो x बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होता है, x बाई 2 का डेरिवेटिव होता है 1 बाई 2। डिवाइड कर लेते हैं 1 बाई 2 से, 1 बाई 2, नीचे से नीचे वाला 2 मैंने ऊपर शिफ्ट कर लिया और 2 से 2 कैंसिल, और लास्ट में प्लस इंटीग्रेशन का c। क्लियर। तो फाइनल आंसर हमारा x माइनस tan x बाई 2 प्लस c। ठीक है ना, समझ आ रहा है यहां तक। तो 7 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिया। इस वीडियो क्लास में टोटल 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी पेशेंस के साथ बने रहो, सारे के सारे आने वाले क्वेश्चन भी बड़े इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इंटीग्रेशन ऑफ cos पावर 4x dx। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल का क्वेश्चन है। cos पावर 4x, ऐसे ही sin पावर 4x भी होता है, वो मैंने असाइनमेंट में आपको सॉल्व करके प्रोवाइड किया हुआ है। तो cos 4 मैं आपको इस वीडियो में सिखा देता हूं। cos 4 को सबसे पहला स्टेप तो हमारा क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होगा इसको हमारा cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। पावर 4 को 2 और 2 में हमने स्प्लिट कर लिया। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था, साइन स्क्वायर थीटा का भी आ जाए 1 माइनस कॉस टू थीटा डिवाइड बाई 2 था ना फॉर्मूला, वैसे ही मैंने आपको समझाया था cos स्क्वायर x का भी आ जाए तो इसको हम चेंज कर सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई 2। बस आपने करना क्या है, एंगल जो भी यहां पर हो उसको डबल करना है। बाई चांस यहां पर 2x हो तो आप इसको 4x कर दो, यहां पे 10x हो तो यहां पर इसको आप 20x कर दो, बाकी सारा सेम रहेगा। ठीक है, तो ये जो cos स्क्वायर x है इसको मैं चेंज करता हूं 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2, और ये जो होल स्क्वायर है ये तो साथ में चलेगा ही चलेगा। क्लियर। अब ये होल स्क्वायर सब पे अप्लाई कर दो। पहले मैं 2 का स्क्वायर करूं तो ये क्या बनेगा 4, 1 बाई 4 को मैंने बाहर कर दिया। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अप्लाई करो। 1 का स्क्वायर 1, इसका बना cos स्क्वायर 2x प्लस 2ab 2 cos 2x dx। ये भी क्लियर। आगे 1 बाई 4, 1 को भी 1 रहने दो, 1 का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, मैं बाद में कर दूंगा उसको। 2 cos 2x में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, cos 2x का sin 2x डिवाइड बाई 2 ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो cos स्क्वायर 2x आ गया, अगेन cos स्क्वायर x कभी हो तो 1 प्लस cos 2x बाई 2 बिल्कुल सेम, cos स्क्वायर 2x अगर यहां पर आ गया, एक बार फिर से ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। cos स्क्वायर x को 1 प्लस cos 4x डिवाइड बाई 2, जो यहां पर एंगल है जस्ट उसको आप क्या करो, डबल कर दो उसको, 4x 2 cos 2x और पीछे dx। क्लियर है स्टेप। ठीक है, पहले रब करता हूं फिर आगे समझाता हूं उसको। वन बाई 4, यहां पर 1, इसको दोनों को अलग करते हैं 1 बाई 2 प्लस cos 4x बाई 2 और पीछे है 2 cos 2x और dx। बस अभी इंटीग्रेशन मत करना, एक स्टेप और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में हम इंटीग्रेशन कर देंगे। 1 बाई 4, 1 प्लस 1 बाई 2 प्योर कांस्टेंट टर्म्स है ना, इन दोनों को ऐड कर लो। 1 को हाफ से प्लस करेंगे तो कितना आएगा 3 बाई 2,
क्लियर, बाकी सब सेम। cos 4x by 2 प्लस 2 cos 2x dx। इस स्टेप को लिखने के बाद अब इस क्वेश्चन को हम क्लोज करते हैं फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर 3/2 प्योर कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट इनटू x। एक पार्ट खत्म। cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x डिवाइड बाई 4 क्योंकि 4x ऑड है ना, 4x का डेरिवेटिव 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड कर लूंगा, साथ में 2 भी तो है, 4 2 जा 8। एक ही स्टेप में मल्टीप्लाई करके लिख दो, क्यों 2 स्टेप में लेके जाना। यहां पर 2 sin 2x डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस c, ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो गिवन क्वेश्चन का ये हमारा फाइनल आंसर। क्लियर? तो cos पावर 4x बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा एक बार याद दिला रहा हूं, sin पावर 4x असाइनमेंट में नीचे प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सेम इसी से रिलेटेड tan पावर 4x भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ tan पावर 4x dx। अब tan पावर 4x आ जाए, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था वैसे ही सेम tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर कर लेते हैं। पहला स्टेप तो tan स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 होता है ना, तो इस tan स्क्वायर x को मैं चेंज करता हूं सीकेंट स्क्वायर x -1 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये भी क्लियर? 1 और -2 सीकेंट स्क्वायर x में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। सीकेंट स्क्वायर का क्या होता है? tan x। ये दो पार्ट पे सॉल्व हो जाएगा हमसे। कहां जाकर फंस गया क्वेश्चन? सीकेंट पावर 4x में जाकर फंस गया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो समझाता हूं। एक काम करो, इस वाले पार्ट को अलग कर लो और इस वाले पार्ट को अलग कर लो, क्योंकि वो वाला पार्ट तो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है एक हिसाब से, है ना, एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। इस पे हमें फोकस करना है कि इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करा जाए। सीकेंट पावर 4x का भी आ जाए, आप उसको ऐसे लिखना सीकेंट स्क्वायर x इंटू सीकेंट स्क्वायर x dx में। ठीक है, और पीछे क्या है? ब्रैकेट डाल दो, 1 के लिए x और ये 2 tan x। अभी पीछे c लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला इंटीग्रेशन अभी रुका हुआ है हमारा। जब ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा तब एक ही बार में फाइनल हम c लिख लेंगे लास्ट में। ठीक, चलो ये जो सीकेंट स्क्वायर है इसको क्या करना है आपको? 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है आइडेंटिटी, सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इस सीकेंट स्क्वायर x को 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख लो। इस सीकेंट स्क्वायर x को कुछ मत करना, सेम, बिल्कुल सेम। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, तो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में लिख के समझाऊंगा। क्या समझाने वाला हूं मैं? इस वाले पार्ट में देखो, अगर tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर होता ना, तो इसमें अगर मैं tan को t पुट कर दूं तो ये सीकेंट स्क्वायर x dx जो है dt में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर हम नॉर्मल तरीके से विद रिस्पेक्ट टू t इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इसके लिए मैंने इस सीकेंट स्क्वायर x को 1 प्लस tan स्क्वायर x लिखा और इसको बिल्कुल सेम लिखा, इसको चेंज नहीं किया। क्लियर पॉइंट? ठीक है, इसको रब करता हूं। क्वेश्चन सारे के सारे बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, आपने एक बार खुद अपने हाथ से प्रैक्टिस करके देखना है, सिर्फ वीडियो देखने से बात नहीं बनेगी। चलो, पुट tan x इक्वल टू t, तो tan का डेरिवेटिव बना सीकेंट स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो अब क्वेश्चन हमारा चेंज हो गया, 1 प्लस टी स्क्वायर पीछे dt, और जो पार्ट इंटीग्रेट हो गया उसका आंसर है x माइनस 2 tan x। क्लियर? इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करो विथ रिस्पेक्ट टू t। 1 को x मत कर देना, कई बच्चे गलती कर देते हैं, मत करना ही, विथ रिस्पेक्ट टू t चल रहा है। 1 का इंटीग्रेशन बना t, और t स्क्वायर का t³ 3, और पीछे है x माइनस 2 tan x, और जब सब इंटीग्रेट हो गया तो पीछे लिख लेते हैं c। क्लियर? चलो इसको मिटाता हूं मैं। अब t पे तो क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे ना, t को हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था स्टार्टिंग में? tan x को हमने t सब्स्टिट्यूट किया था, तो t के प्लेस पे वापस tan x tan³ x/3 प्लस x माइनस 2 tan x प्लस c। बस एक स्टेप आप और कर दो, यहां पर tan³ x/3 है और यहां पर x है, यहां tan x माइनस 2 टाइम्स ऑफ tan x, ये तो आपस में माइनस हो सकते हैं ना। tan x माइनस 2 टाइम्स ऑफ tan x क्या बना? माइनस ऑफ tan x प्लस c। तो tan पावर 4x का इंटीग्रेशन
tan क्यूब एक्स बाई 3 प्लस एक्स माइनस tan एक्स प्लस सी। 10th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइड बाई cos x माइनस cos अल्फा और पीछे है dx। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। यहां पर हम क्या करेंगे, cos 2 थीटा का एक हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। जब मैं हाफ एंगल फॉर्मूला बोल रहा हूं तो यहां पर अगर 2 थीटा है तो उसका हाफ कर यहां पर थीटा आ जाता है। 2 ये स्क्वायर और ये माइनस 1 ये सब तो सेम रहते हैं, इसलिए इसको हाफ एंगल फॉर्मूला बोला जाता है। cos 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसको हम क्या करेंगे, cos 2 x के प्लेस में यूज करेंगे और cos 2 अल्फा के प्लेस में यूज करेंगे, दो बार यूज होगा ये। तो गिवन क्वेश्चन बना हमारा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, एक और ब्रैकेट डाल दो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, नीचे है cos x माइनस cos अल्फा। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1 से 1 हमारा कैंसिल हो गया, ये देखो गया कैंसिल, तो ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो वो प्लस हो जाएगा, पीछे माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल। 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, 2 कॉमन ले लो, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा रह गया, cos x माइनस cos अल्फा और पीछे dx। अब इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नजर आ रहा है आपको, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हम यूज कर लेते हैं। 2a माइनस बी और साथ में a प्लस बी और नीचे है cos x माइनस cos अल्फा। ऐसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को यूज करने का क्या बेनिफिट मिला, एक पार्ट जो डिनोमिनेटर था उससे पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया हमारे पास, हमारे पास रह गया सिर्फ cos x प्लस cos अल्फा। अब तो लास्ट स्टेप रह गया, cos x और cos अल्फा का इंटीग्रेशन कर दो, क्वेश्चन खत्म हमारा। 2 का तो 2 रह गया, एक ब्रैकेट डाल लेते हैं, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है सिंपल, cos अल्फा का इंटीग्रेशन याद रखना, cos अल्फा का इंटीग्रेशन मैंने कई बार अपने क्लास में देखा, स्टूडेंट कर देते हैं इसको cos अल्फा को sin अल्फा, वो जल्दबाजी में होता है, कंसेप्ट सबको पता होता है। cos अल्फा का sin अल्फा नहीं होगा क्योंकि यहां पर हम कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, dx है ना पीछे, cos अल्फा यहां पर प्योर कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट इनटू x। तो cos अल्फा का इंटीग्रेशन cos अल्फा इंटू एक्स होगा, कांस्टेंट है यहां पर cos अल्फा, वेरिएबल नहीं है, क्लियर। तो cos अल्फा इंटू एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस सी, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। क्लियर, इजी लगा आपको? मैं एक बार दोबारा से बोल रहा हूं आपसे, अगर देखो आपको मेरे वीडियो अच्छा लग रहा हो, आप नॉलेज गेन कर रहे हो, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करना। सब्सक्राइब करोगे तो मेरा मोटिवेशन लेवल हाई होगा, तो आने वाली वीडियो क्लास में और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस स्टूडेंट कम्युनिटी को मैं प्रोवाइड करता रहूंगा। मैं सब्सक्रिप्शन की उम्मीद में रख रहा हूं, कर दिया ना सब्सक्राइब, थैंक यू। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, 11 की तरफ। cos x माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन 2x dx, ये भी इजी क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या करेंगे, cos x माइनस साइन एक्स तो सेम, ये जो आगे 1 है ना, ये इस 1 को हम बेसिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं। ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। और पीछे क्या लिखा हुआ है, साइन 2x, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, होता है ना फॉर्मूला। तो साइन 2x का फॉर्मूला बना 2 साइन एक्स कॉस एक्स और पीछे dx लिख लेना आप, ठीक है। तो 1 को मैंने चेंज किया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और साइन 2x को 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ऐसे करने का हमें क्या बेनिफिट मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर। अब नीचे वाले पार्ट को हम t सब्स्टिट्यूट करते हैं तो न्यूमरेटर हमारा dt में चेंज हो जाएगा, तो ये बनेगा 1/t स्क्वायर, और 1/t स्क्वायर का क्या इंटीग्रेशन होता है, -1/t, ऐसे खत्म कर देंगे इसको। तो पुट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और कॉस का माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो पूरा इंटीग्रेशन हमारा चेंज हो गया dt बाई टी स्क्वायर, dt बाई टी स्क्वायर। क्लियर। अब 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/t प्लस सी। जैसे 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x होता है, वैसे ही 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/t होगा।
अब लास्ट स्टेप, टी के जगह पर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। क्लियर? ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। cos 2x 2 sin स्क्वायर एक्स, नीचे cos स्क्वायर एक्स और साथ में dx। देखो पहला स्टेप इसका क्या होगा, यहां पर जो cos 2x है, पिछली बार हमने क्वेश्चन में cos 2x का फॉर्मूला यूज किया था हमने 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि वो उस क्वेश्चन के लिए जैसे यूज होगा हमने वैसे यूज किया, क्योंकि टोटल cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूलेज होते हैं ना, ये cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अगला 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, अगला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और लास्ट वाला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर, होता है ना फॉर्मूला। तो जिस क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट होगा हम उसको यूज करेंगे। वैसे ही यहां पर cos 2x के पीछे 2 sin स्क्वायर एक्स है, तो मैं इस cos 2x का जो हाफ एंगल फॉर्मूला मैं यूज करूंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि इस फॉर्मूले को यहां यूज करूंगा तो 2 साइन स्क्वायर से 2 साइन स्क्वायर मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो जिस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज होगा उसको हम यूज करेंगे। और स्टूडेंट पूछते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कुछ में यूज करना है, आप थोड़ा प्रैक्टिस तो करो, प्रैक्टिस करोगे सब कुछ आपके लिए इजी हो जाएगा। बस आप प्रैक्टिस करो 1-2 बार इन क्वेश्चंस को, आपको फिर क्वेश्चन देखते ही सब कुछ पकड़ में आ जाएगा किस फॉर्मूले को कहां यूज करना है। ठीक है, चलो बढ़ता हूं मैं आगे। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां पर dx, 2 साइन स्क्वायर से 2 साइन स्क्वायर कैंसिल हुआ, ऊपर 1 और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स। 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स, और सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x प्लस सी। इतना इजी क्वेश्चन था ये, 1 मार्कर क्वेश्चन है, ये ज्यादा बड़ा नहीं है ये। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स dx। पहला स्टेप देखो, न्यूमरेटर में 1 है, इस 1 को मैं यूं चेंज करता हूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स में, नीचे साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स और साथ में dx। अब इस एक इंटीग्रेशन को हम 2 में स्प्लिट कर लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स dx। पहले 1 को हमने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किया, फिर एक इंटीग्रेशन को 2 में स्प्लिट कर लिया। क्या बेनिफिट हुआ, कुछ थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, साइन से साइन स्क्वायर कैंसिल, एक साइन एक्स रह गया ऊपर, साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या होता है tan x, और 1 एक कॉस स्क्वायर और नीचे रह गया, और 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स। क्लियर? अब इस वाले पार्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम tan को t पुट करते हैं तो सीकेंड स्क्वायर एक्स dx हमारा dt में चेंज हो जाएगा। तो इस वाले पार्ट को तो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे। इसको मैं अलग कर लेता हूं, और यहां पर कॉस स्क्वायर से कॉस क्यूब कैंसिल हुआ तो साइन एक्स और कॉस एक्स रह गया। ठीक है, अब अगेन ये वाला जो पार्ट है सेकंड पार्ट, इसमें फिर से 1 आ रहा है ऊपर, इस 1 को दोबारा से मैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर में चेंज कर लेता हूं। जैसे इस वाले स्टेप को किया था ना, बिल्कुल सेम यहां पर भी अप्लाई होगा, तभी आगे क्वेश्चन बढ़ पाएगा। तो अभी मैं इसको टी सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा, चलने दो, उसको बाद में जाके सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। tan x सीकेंड स्क्वायर एक्स dx, इस 1 के प्लेस पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स कॉस एक्स और साथ में dx। tan x सीकेंड स्क्वायर एक्स dx, इसको अगेन आप 2 में स्प्लिट कर लो, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स कॉस एक्स और पीछे dx। क्लियर? ठीक है, पहले इसको मैं रब करता हूं ऊपर से थोड़ा सा। सभी क्वेश्चंस को नोट डाउन जरूर करते हुए चलना आप लोग। tan x सीकेंड स्क्वायर एक्स dx प्लस, अब यहां सिंप्लीफाई करते हैं, साइन से साइन कैंसिल हुआ तो साइन बाई कॉस रह गया, ये बना हमारा tan x। कॉस से कॉस कैंसिल हुआ, ये एक कॉस और एक साइन रह गया, कॉस बाय साइन क्या होता है हमारा cot x dx। क्लियर ये वाला पार्ट? ठीक है, अभी इसको tan x सीकेंड स्क्वायर x dx इसको रहने दो, एक ब्रैकेट डाल लेते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं, अगले स्टेप में इसको हम t सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। tan x का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग cos x, cot x का इंटीग्रेशन होता है लॉग sin x,
ये भी क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना, देखो इसको ऐसे मत छोड़ देना। एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है जो डिफरेंशिएशन में कई बार हमने यूज की है, लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m डिवाइड बाई n होता है ना, लॉग m बाई n, वो प्रॉपर्टी यहां भी यूज करेंगे। चलो इस वाले पार्ट के लिए अब पुट tan x इक्वल टू t, तो tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो फर्स्ट पार्ट हमारा t dt प्लस, यहां दोबारा आपको याद दिला रहा हूं, log m माइनस log n, log m डिवाइड बाई n। यहां पर अभी c नहीं यूज करेंगे, यहां पर भी नहीं, ठीक है। जब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा तब c हम पीछे लगा देंगे इसको। t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, ये तो बहुत सिंपल इंटीग्रेशन था, और यहां पर पीछे log mod tan x, अब पीछे यूज कर लो c को। फाइनल आंसर ये जो t है ना, t के प्लेस में हम लिख लेंगे tan स्क्वायर x डिवाइड बाई 2 log mod ऑफ tan x प्लस c। ये वाला क्वेश्चन 1 मार्क करनी है, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन डिपेंड करता है कि कुछ कुछ क्वेश्चन जल्दी से फटाफट सॉल्व हो जाते हैं, कुछ कुछ थोड़े लंबे भी जाते हैं, पर आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन समझते हुए चलना है, ठीक है। तो अभी तक 13 क्वेश्चन हो गए, 2 और क्वेश्चन रह गए हमारे पास। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। पहले इसको मैं रब कर लेता हूं। 14 cos 2x डिवाइड बाई cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन इजी है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम cos 2x का क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैं समझा रहा था एक दो क्वेश्चन पहले कि cos 2x के 4 फॉर्मूलेज यूज होते हैं, जिस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज होगा उसको वहां अप्लाई करेंगे। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये जो cos 2x है, यहां हम यूज करेंगे cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x को। अब 2 स्टेप में आपको समझ आ जाएगा इसका क्या बेनिफिट हमें मिलेगा। डिनोमिनेटर सेम, उसको चेंज नहीं करना। आपको न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नजर आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लो ना, क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और साथ में ए माइनस बी, नीचे cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। एक स्क्वायर से ये ब्रैकेट पूरा का पूरा कैंसिल। अब ऊपर रह गया cos x प्लस साइन एक्स और नीचे हमारा cos x प्लस साइन एक्स, सॉरी इससे नहीं, ये प्लस वाला कैंसिल हुआ, ऊपर माइनस रह गया, ठीक है। जो कैंसिल कर दिया वो तो कर दिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी और ए प्लस बी लिख लिया हमने, ए माइनस बी ए प्लस बी, नीचे cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। जो लाइक टर्म्स हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वो कैंसिल कर दिया, ठीक है। एक ब्रैकेट और यहां से एक स्क्वायर कैंसिल कर दिया, तो क्वेश्चन में क्या बचा, cos x माइनस साइन एक्स न्यूमरेटर में रह गया, cos x प्लस साइन एक्स डिनोमिनेटर में रह गया। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर वाले पोर्शन को हम t सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो cos x का हमारा डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x dx इक्वल टू dt। अब देखो न्यूमरेटर में जो cos x माइनस साइन एक्स dx है, ये किस में चेंज हो गया, पूरा का पूरा क्वेश्चन dt में चेंज हो गया। क्लियर। तो ये बना हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई टी। अब बताओ dt बाई टी का तो बहुत सिंपल इंटीग्रेशन होता है, 1 बाई टी, 1 बाई एक्स का log x, वैसे ही 1 बाई टी का log t प्लस सी। लास्ट स्टेप, log t के प्लेस में mod ऑफ cos x प्लस साइन एक्स। फाइनल आंसर में log के पीछे mod आप जरूर अप्लाई करना, ठीक है ना, वो नेगेटिव अवॉइड करने के लिए था वो। क्लियर हुआ क्वेश्चन, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, इस वीडियो क्लास का लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1 डिवाइड बाई cos x माइनस ए cos x माइनस बी dx। इस वीडियो क्लास का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छे से समझना। 1 डिवाइड बाई cos x माइनस ए cos x माइनस बी, इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन मैंने आपको असाइनमेंट में प्रोवाइड किया हुआ है, उसमें देख लेना। ये मैं आपको अच्छे से समझाता हूं उसको। ऊपर 1 है, नीचे cos और cos है, 2 एंगल के साथ। हमें अपने एंड से क्या करना है, यहां पर साइन लिखकर फर्स्ट एंगल माइनस सेकेंड एंगल को आप यूज कर लो, फर्स्ट माइनस सेकेंड। इस क्वेश्चन में भी फिर से स्टूडेंट का एक और सेम, जो पीछे भी मैंने समझाया था कि डाउट क्या आता है कि सर हमें कैसे पता लगता है, मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूं। बस थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा अच्छे तरीके से।
देखो अब इसका ना बेनिफिट हमें क्या मिला, ऊपर हमने ऐसा क्यों किया, x से x तो कैंसिल हो ही जाएगा, यहां माइनस ए और प्लस बी, दैट मीन्स हमने न्यूमरेटर में अपने एंड से साइन b माइनस ए लिख दिया जो कि क्वेश्चन में नहीं था। साइन b माइनस ए हमने न्यूमरेटर में अपनी तरफ से इंसर्ट कर दिया जो क्वेश्चन में नहीं था, तो उसको कैसे कैंसिल आउट करेंगे, उसको इंटीग्रेशन के बाहर लिख लो डिवाइड के फॉर्म में। तो न्यूमरेटर में साइन b माइनस ए हमने डिवाइड भी कर दिया, तो दोनों तो आपस में कैंसिल होकर 1 बचेगा ऊपर, जो कि 1 तो था। क्लियर? तो अपने एंड से कुछ भी हम नहीं लिख सकता, इस तरीके से लिखना पड़ता है कि आपस में दोनों कैंसिल आउट भी हो जाए। ठीक है, तो यहां पर साइन b माइनस ए, तो बाहर भी साइन b माइनस ए, ये कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन के बाहर लिखा है इसको, ये भी ध्यान रखना। यहां पे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला था साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी का होता है फॉर्मूला साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, होता है ना फॉर्मूला, उसको यूज करो। साइन a मतलब x माइनस ए कॉस b माइनस कॉस a साइन b और डिवाइड बाई कॉस x माइनस ए और कॉस x माइनस बी और पीछे dx तो होता ही है। ठीक है, अब एक इंटीग्रेशन को 2 में स्प्लिट कर लो और इसको 2 स्टेप में नहीं करना, एक ही स्टेप में करो। इस वाले पोर्शन को इस वाले पोर्शन से अगर आप डिवाइड करोगे, cos x माइनस बी और cos x माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। अच्छे से समझना, इसको इमेजिनेशन पावर थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए। इसको जब हम इससे डिवाइड करेंगे, cos वाले टर्म से cos कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा sin x माइनस ए, नीचे cos x माइनस ए, होता क्या है tan x माइनस ए, साइन बाई cos tan, बीच में माइनस है यहां पर तो माइनस डाल दो। इस वाले पोर्शन को अगेन डिनोमिनेटर से अलग सेपरेट डिवाइड कर दो। इस बार cos x माइनस ए और cos x माइनस ए कैंसिल होगा ना, तो यहां बचेगा sin x माइनस बी और नीचे cos x माइनस बी, तो यहां आ गया tan x माइनस बी dx। अच्छे से इस पार्ट को समझना, जरूरी नहीं है कि इतने बड़े बड़े या 2-3 स्टेप में कंप्लीट करो। ठीक है, इनके कोई मार्क्स नहीं करते। क्लियर? मैं एक बार दोबारा समझा देता हूं। इस वाले पोर्शन को इस वाले पार्ट से डिवाइड करो तो cos x माइनस बी कट जाएगा, sin x माइनस ए cos x माइनस ए क्या बना tan x माइनस ए, बीच में साइन माइनस है तो यहां भी आप माइनस यूज करो, cos x माइनस ए sin x माइनस बी, cos x माइनस ए cos x माइनस बी, cos x माइनस ए कट जाएगा ऊपर नीचे से, sin बाई cos tan x माइनस बी। ये भी क्लियर? लास्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। इसको पहले रब करता हूं ऊपर, बस लास्ट स्टेप है अब ये। 1 डिवाइड बाई साइन b माइनस ए, tan x का होता है माइनस लॉग cos x, ऐसे यहां पर tan x माइनस बी का माइनस 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 प्लस बना log cos x माइनस बी प्लस c। इंटीग्रेशन हो गया, पर हां एक स्टेप और कर लो, log m माइनस log n, पीछे भी एक क्वेश्चन में किया था ना ये, तो log m माइनस log n कभी भी आ जाए, एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि प्रॉपर्टी को यूज करके क्वेश्चन को फिनिश करना है आपको। एक स्टेप और कर लेते हैं, 1 डिवाइड बाई साइन b माइनस ए log m, ये m ऊपर आएगा cos x माइनस बी डिवाइड बाई n, n है हमारे पास cos x माइनस ए मॉड क्लोज प्लस c। तो गिवन क्वेश्चन का ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तो अच्छे ढंग से आप समझ के जाना। वैसे तो इस वीडियो क्लास में जो 15 क्वेश्चंस कराए, 15 के 15 अच्छे क्वेश्चंस पिक किए हैं। और दोबारा से एक बार रिमाइंडर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जरूर देखना, जितने क्वेश्चन असाइनमेंट फॉर्म में है सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। किसी भी टॉपिक का, किसी भी एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटना चाहिए। अच्छे से एक एक करके कंप्लीट करो, आगे प्रोसीड करते जाओ। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्सरसाइज और अगला न्यू टॉपिक लेकर। तब तक आप इन 3 पार्ट्स को अच्छे से प्रैक्टिस करो और आप खुश रहो।